जन्माष्टमी नज़दीक आ रही है फ्रेंड, तो इसके लिए हमने ये जन्माष्टमी थाली तैयार की हुई है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए। तो इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी की भोग बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे आटा पंजीरी। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसको आटा पंजीरी बनाने के लिए हमेशा आप देसी घी का यूज करें, बहुत अच्छी बनती है ये। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें 1 कप ये आटा लिया है हमने, इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऐड करके हम मीडियम फ्लेम में इसको भूनेंगे। इस तरह से चलाते हुए हमने अच्छे से इसको भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम में। ये देखिए, आटे को भूनते हुए मुझे 5-6 मिनट हो गए हैं। ये लो टू मीडियम फ्लेम में मैंने इसको भूना है। 75% तक ये भून चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कुछ मेवे। ये मखाने हैं, इनको थोड़ा क्रश कर लिया है। ये कोकोनट है, इसको कद्दूकस किया हुआ है मैंने। ये काजू है और बादाम है, इनको भी चॉप किया हुआ है, ये ऐड कर दूँगी। ये भी इसमें थोड़ा अब भून जाएंगे। कुछ लोग इसको मतलब कि पहले भूनते हैं, लेकिन मैं इनको इस तरह डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा अब इनके साथ इसको आटे को भूनूंगी, तो ये हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं ये भी इसके साथ भून जाएंगे। भूनने से क्या है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और अच्छा सा टेस्ट भी आता है। ये देखिए, लो टू मीडियम फ्लेम में हमने 5 मिनट और इसको कुक कर लिया है। हमारे ये ड्राई फ्रूट जो इसमें डाले वो भी अच्छे से भून गए हैं ये आटे के साथ। अब ये आटा पंजीरी हमारी बनके तैयार है। इसको थोड़ा हम निकालेंगे एक बाउल में। आटा पंजीरी को हमने एक बाउल में निकाली है। अब इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप हमने पाउडर शुगर ली है, इसको ऐड करेंगे। आप चाहे बूरा भी ले सकते हैं इस तरह से। अब इसको इसमें मिक्स कर लूँगी मैं इस तरह से। ये देखिए, और ये जो ड्राई फ्रूट हमने बाद में डाले थे ना, वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये मखाना है, ये देखिए इस तरह से हाथों से क्रश हो रहे हैं। ये भी अच्छे से भून चुके हैं हमारे। और ये हमारी कान्हा जी के भोग के लिए आटा पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे मेवा खीर। इसके लिए हमने कढ़ाई में ये 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। देसी घी डाला है हमने इसमें। घी गर्म हो गया है। इसमें अब ऐड कर देंगे हम ये बादाम और काजू चॉप किए हैं मैंने, मखाने थोड़े चॉप कर लिए हैं, किशमिश ली है और ये नारियल कद्दूकस कर लिया है हमने। इसको ऐड कर देंगे हम इसमें। इनको थोड़ा सा हम चला लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मीडियम फ्लेम में रखना है। 2 मिनट के लिए मैंने ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम में। अब इसमें ऐड करूंगी मैं दूध, 1/2 kg दूध ऐड करूंगी इसमें। साथ के साथ इसमें डालूंगी 1 पिंच में कार्डेमन पाउडर, इलायची का पाउडर, अच्छा खुशबू आता है इसमें। साथ में इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप मैं चीनी, शुगर ऐड करूंगी इसमें। अब कुछ देर के लिए इस मावा खीर को हम थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये देखिए, मेवा खीर भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। दूध भी गाढ़ा हो चुका है और ये मिक्स हो गया अच्छे से। तो ये भी हमारी तैयार है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, भगवान के भोग के लिए दूसरा प्रसाद हमारा मेवा खीर बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे नारियल पाक। नारियल पाक बनाने के लिए इस तरह का हम ये नारियल लेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, इसका बाहर का छिलका निकालते हैं, ये ब्राउन वाला। देखिए, मैंने निकालूंगी इसका, ये छिलका निकालने के बिना भी अच्छा बन जाता है। इसके ग्रेटर लेंगे और इसको मोटी वाली साइड से इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे सारे नारियल को। ये देखिए, सारे नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। नारियल पाक बनाने के लिए हम सब पैन रख लिया है गैस के ऊपर। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे। अब इस पर ऐड करेंगे हम ये 2 टेबलस्पून खसकार ली है। ऐसे तो इसको नारियल पाक को ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ये खसकार होगी आपके पास, डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है नारियल पाक में। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भूनना है इसको। हमने कलर चेंज होने तक हमने खसकार को भून लिया है। अब इसको निकाल लेंगे हम। सेम पैन में हम ये नारियल जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है इसको भी डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमने।
इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा। देखिए लो टू मीडियम फ्लेम में मैंने 1-2 मिनट इसको नारियल को भून लिया है। ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। अब इसको भी निकाल लेंगे हम। सेम पैन में मैं नारियल पाक बनाने के लिए चाशनी बनाऊंगी। इसमें 2 कप मैं चीनी डालूंगी और 1 कप मैं इसमें पानी डाल के इसमें 1 तार की चाशनी बनाऊंगी। ये देखिए हमारी 1 तार की चाशनी बन चुकी है। ये देखिए अभी ये गर्म है। ये देखिए ऐसे टच करने पर ये हल्की तार बन रही है, तो इसका मतलब ये 1 तार की चाशनी बन चुकी है। ज़्यादा नहीं पकाना है अभी हमें इसे। इसमें ऐड कर देंगे हम ये अपना नारियल। इस तरह से साथ के साथ इसमें ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये खसकास जो हमने भून के रखी थी इसको भी ऐड कर देंगे। 1 पिंच इसमें डालेंगे कार्डेमन पाउडर, इलायची का पाउडर। इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ताकि ये चाशनी को अच्छे से सोक कर ले। आप चाहें तो इस नारियल पाक में ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और सिंपल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से सिंपल भी बन जाता है। ये बहुत टेस्टी बनता है ये। और भगवान कृष्ण के लिए तो ये स्पेशल है। ये देखिए नारियल पाक भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। चाशनी को इसने सोख लिया है। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे हम। एक प्लेट में हम या थाली में इस तरह से थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा इस तरह से चिकना कर लेंगे। और इसके ऊपर हम अपना ये नारियल कर दूंगे अब अपने नारियल पाक को इस तरह से। और इसको इस तरह से शेप दे देंगे हम। ये देखिए नारियल पाक को हमने इस तरह से शेप दे ली है। आप थोड़ी देर इसको इस तरह से रखेंगे। साथ के साथ ही हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे, नहीं तो बाद में काटना मुश्किल होता है। इस तरह से कट के निशान भी हम इसमें लगा लेंगे। कट के निशान लगा के छोड़ना है इसको। अब बनाएंगे हम पंचामृत। तो कभी भी जन्माष्टमी के लिए स्पेशल होता है, कभी भी भगवान को भोग लगाना हो तो इसको जरूर बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम 1 कप दूध लेंगे। दूध जो है आपने कच्चा लेना है, पर आजकल बीमारी के चलते ये मैंने जो किया है, ये दूध थोड़ा गर्म करके बिल्कुल ठंडा करके लिया हुआ है। वैसे भोग के लिए कच्चा दूध लगता है। साथ में 1 कप दूध लिया है तो हाफ कप इसमें दही ऐड करेंगे। मतलब कि दूध से आधा हमने दही ऐड करना है इसमें। 1/4 कप में इसमें मखाना ऐड करूँगी। क्रश किए हुए मैंने थोड़ा 2 पीसेस में काट लिए थे, वो ऐड करूँगी। साथ में इसमें जाएगा पीसी हुई चीनी डालूंगी मैं इसमें 3 टेबलस्पून। पीसी हुई डालने से ये होता है कि इसको मिक्स करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ के साथ इसमें जाएगा शहद। 3 टेबलस्पून मैं इसमें शहद ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें इसको इसी तरह से बनाया जाता है। ज़्यादा मिक्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा भी नहीं इसको मिक्स करते हैं क्योंकि हमने इसमें चीनी तो पिसी हुई डाली है। साथ के साथ इसमें ऐड करेंगे ये तुलसी के पत्ते हैं, ये ऐड किए जाते हैं इसमें। इनको हम इस तरह से तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। इसको चाकू से नहीं तोड़ेंगे और नाखून भी नहीं लगाने होते इसमें कहा जाता है। तो इस तरह से तोड़ के हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारा पंचामृत बनके तैयार हो गया है। ये देखिए अगला भोग बनाएंगे हम माखन मिश्री का। और जन्माष्टमी है तो माखन मिश्री का भोग जो सबसे प्रिय है कृष्ण जी के लिए, तो वो नहीं बनाएंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। तो
तो हमने उसको बनाने के लिए सबसे पहले माखन बनाएंगे। ये घर की घी ली हुई है हमने, घर की ताज़ी फ्रेश। तो इससे हम अब मक्खन निकालेंगे इससे। ये देखिए ताज़ा फ्रेश मक्खन हमारा बनके तैयार हो गया है। ये छाछ जो है ये अलग हो गई है और ये मक्खन जो है ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है। माखन हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें मिश्री ऐड करेंगे। मेरे पास ये बड़ी वाली मिश्री है तो इसको मैं इस तरह से थोड़ा इसमें डाल के क्रश कर लूँगी। मिश्री को मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें मिश्री को मैं माखन में ऐड कर दूंगी इस तरह से, और ये माखन मिश्री हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तैयार है हमारी भोग वाली थाली। जन्माष्टमी श्री कृष्णा के लिए भोग लगाने के लिए हमने ये सब कुछ तैयार कर लिया है। ये है हमारी आटा पंजीरी, ये मेवा खीर, ये पंचामृत और ये नारियल पाक और ये है माखन मिश्री। आप ज़रूरी नहीं है ये सब बनाएं, आप अपने टाइम के अनुसार जितना आपको टाइम है उस हिसाब से कोई भी रेसिपी आप बना सकते हैं। भगवान तो वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, सच्चे मन से पूजा करें तो भगवान तो ऐसे भी खुश हो जाते हैं। ये देखिए, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।